वेलकम टू मैथ एक्सिस सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स टर्म 1 एग्ज़ाम। तो इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 10th के मैथ्स के सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें जो पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर, पहले हम लोग आज इसमें बात करेंगे रियल नंबर के बारे में। जो पहला चैप्टर हमारा है रियल नंबर्स, ठीक है। तो इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, फिर क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पहला फार्मूला कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू में एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू में एलसीएम। यानी कि हमें दो नंबर का जब हम दो नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है उन नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर हरदम आता है। ये पहला इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमें याद रखना है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, देखिए इस रिलेशन का हम यूज कैसे कर सकते हैं कि इस रिलेशन को यूज करके मानिए हमें दे रखा है कि एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमें पता है, तो हम क्या कर लेंगे, एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाई एलसीएम। एचसीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाई एलसीएम। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को अगर हम एलसीएम से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, आपका एचसीएफ आ जाएगा। सेकेंड जो इसका इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल सकता है कि एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाई एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाई एचसीएफ। लेकिन इनका इस फार्मूले को यूज करते हुए डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो ये इस इंपॉर्टेंट रिलेशन को आप लोग याद रखेंगे रियल नंबर से। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट इसका रिलेशन है कि अगर हमें दे रखा है कोई नंबर हमें फ्रैक्शन में दे रखा है, तो हमें पता करना है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कैसा होगा, ठीक है। तो कभी भी जब हमें पता करना हो डिटरमाइन द नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ गिवन फ्रैक्शन, तो देन हम क्या करेंगे, देन हम सिर्फ डिनोमिनेटर का फैक्टर पता करेंगे। डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, तो फैक्टर फाइंड करेंगे। अगर उसका फैक्टर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म का होगा, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म का होगा, ठीक है। अगर इस फॉर्म का डिनोमिनेटर होगा तो जो गिवन फ्रैक्शन है वो कैसा होगा, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, तो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब हमें एक फ्रैक्शन दे रखा है, एग्जांपल के लिए आप लोग समझ लें ऐसे कि हमें एक फ्रैक्शन दे रखा है 16/800 और हमें चेक करना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर का फैक्टर फाइंड करना है। अगर उसका फैक्टर इस फॉर्म में आएगा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म का, तो टर्मिनेटिंग है, वरना वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब यहाँ पे 2 के पावर m सिंगल भी आ सकता है या फिर 5 का पावर n सिंगल आ सकता है, या तो दोनों के दोनों साथ में आ जाएं या फिर दोनों के दोनों अकेले आएँ, तो भी जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर ये सिंगल भी आते हैं या अकेले आते हैं तो, ठीक है। फिर जो इसमें आपसे तीसरा रिलेशन जो आपसे पूछा सकता है, प्रूविंग अ इरेशनल नंबर। ये क्या था कि हमें पता चेक करना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो इस रिलेशन को आप लोग हरदम अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, इसको याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन 100% यूज करके पूछा सकता है। सेकेंड है प्रूविंग इरेशनल नंबर, यानी कहने का मतलब हमें दे के आ जाएगा कि बताओ ये जो नंबर गिवन सेट ऑफ नंबर है वो रेशनल है या फिर इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये हमें दे के आ सकता है कि बताओ ये रेशनल है या इरेशनल। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि देखिए आपको जो एग्जांपल क्वेश्चन होगा कुछ इस टाइप का दिया जाएगा कि 2 + √3। तो अगर एक रेशनल नंबर है दूसरा इरेशनल नंबर है, दोनों का सम, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं नोट कर दे रहा हूँ कि रेशनल प्लस इरेशनल का सम हरदम क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। रेशनल प्लस इरेशनल का सम हरदम एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो इनको आप लोग याद रखें। अगर ये जो रूट का टर्म है, अगर ये रूट में है, गिवन नंबर में से कोई भी एक नंबर अगर रूट में है, स्क्वायर रूट में है, तो इरेशनल नंबर है। और अगर किसी भी तरह स्क्वायर रूट आपका हट रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, तो समझ जाओ कि जो गिवन नंबर है वो रेशनल नंबर है। इसको आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो हम चेक कर लेंगे कि
जो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बच रहा है, एक रेशनल क्वांटिटी बच रही है या इरेशनल क्वांटिटी बच रहा है। तो ये था रियल नंबर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स। क्या है चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स। इन सभी नोट्स का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके वहाँ पे डाउनलोड कर लें और उसको अच्छे से प्रिपेयर करें, रिवाइज कर लें अपना। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है आपका पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स, तो पोलिनोमियल्स में क्या है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट पहला पॉइंट है कि डिग्री चेक करना है कि जो गिवन इक्वेशन है वो लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक पोलिनोमियल है। कैसा पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या फिर क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, जिसका डिग्री क्या हो, तो ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 उसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। जैसे एग्जांपल इसका ले सकते हैं हम लोग x+3, ये क्या है, एक लीनियर पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है, 1 है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट से पूछा सकता है इसी का पॉइंट है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। तो ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए x² + 4x + 6, यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्योंकि इसका डिग्री क्या है, 2 है। और डिग्री क्या होता है, तो गिवन एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ x उसको हम बोलते हैं डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ x को क्या बोला जाता है, डिग्री। ठीक है, उस गिवन एक्सप्रेशन का डिग्री बोला जाता है। तो यहाँ पे जो डिग्री है वो क्या है, 2 है, इसलिए यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। नेक्स्ट है पॉइंट क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, तो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, तो ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो, इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे कि x³ + 4x² + 5x + 6, इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये था कि अगर हमसे पूछा जाएगा कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, कौन सा पोलिनोमियल गिवन है, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पोलिनोमियल है, उसका आंसर कैसे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है कि नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, ये दिया गया कि जीरो ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल, सम ऑफ, पहला जो ये पॉइंट है कि सम ऑफ जीरो ऑफ द सॉरी इसमें है द जीरो ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल, द जीरो ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल का जीरो क्या होगा, तो सिंपली माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, ये तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। दूसरा है कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, मान लेते हैं कि ax² + bx + c, यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्या है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इट इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, और इसके 2 जीरोज हैं, इन अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज। अल्फा बीटा क्या है, इसके जीरोज हैं। x² + bx + c, यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अल्फा और बीटा क्या है, इसके जीरोज हैं। तो यहाँ पे हमें एक इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखना है कि सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का सम ऑफ जीरोज का क्या रिलेशन होता है, यानी कि अगर हम अल्फा + बीटा फाइंड करना चाहें, सम ऑफ जीरोज फाइंड करना चाहें, तो उसका जो रिलेशन है क्या है, माइनस कांस्टेंट टर्म माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, पहला क्या रिलेशन है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x², किसके लिए, तो सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b है, यानी कि -b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² a। ठीक है, सेकेंड जो रिलेशन है प्रोडक्ट, क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज का मतलब क्या हुआ कि अल्फा इंटू बीटा जो क्या होता है, तो कांस्टेंट टर्म बाई
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि जो क्या हो जाएगा, तो सी अपॉन ए, क्या हो जाएगा, सी बाई ए, कॉन्स्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सी बाई ए। ठीक है, तो इसको तो आप लोग पहले समझ लें। इसका पीडीएफ भी आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो के बाद से आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद। ठीक है, दूसरा है जो और एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, चैप्टर 2 का, वो ये है कि अगर हमें जीरोस दिया गया हो, हमें अगर जीरोस दिया गया हो और क्या फाइंड करना हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हो, तो उसका जो फार्मूला है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का फार्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का फार्मूला, कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, यानी कहने का मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, जो दो जीरोस दिए जाएंगे अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा क्रॉस बीटा। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रिलेशन है वो क्या है कि कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूँ जिनको यूज़ करके हम लोग अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर पाएंगे। जैसा कि हमें सम ऑफ जीरोस दिया जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया जाएगा और हमसे कुछ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए जो आपको इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखना है कि मान लीजिए कि हमें कोई क्वेश्चन दिया जाए। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं, इस टॉपिक का नाम क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कि मान लीजिए हमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसके दो जीरोज हैं अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा को यूज करते हुए इनकी वैल्यूज़ को यूज करते हुए हमें कुछ टर्म्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया जाता है, जिसमें जो पहला पॉइंट है कि अगर हमें कह दिया जाए फाइंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फाइंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको फाइंड करने के लिए हमें सिंपली क्या करना होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, यानी कि सम के स्क्वायर को प्रोडक्ट से माइनस कर देना होगा। ठीक है, सेकेंड जो दिया जाएगा कि अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर फाइंड करने के लिए, देखिए प्लस वाला थोड़ा सिंपल था, अगर हमें माइनस वाला फाइंड करने के लिए आ जाए तो हमें क्या करना होगा डायरेक्ट कि अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में अंडर रूट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो ये हम रिलेशन अगर याद कर लेते हैं तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्ट यूज करके इसको फाइंड कर सकते हैं वैल्यू, हमें ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, जिसके लिए क्या हो जाएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, तो ये रहा हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट। इसमें कुछ और आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे ग्राफ बना करके कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, मैंने ग्राफ हमें दे दिया, ये ग्राफ बना दिया और एक दे दिया पॉलिनोमियल ड्रा कर दिया ऐसे। ठीक है, और इसको बोल दिया कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, कि जो गिवन पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है इसके कितने जीरोस होंगे। तो हमें करना क्या है कि हमें सिर्फ और सिर्फ चेक करना है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज हमारे होते हैं। जैसे कि यहाँ 3 पॉइंट पे कट किया है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। तो अगर 3 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसके 3 जीरोज होंगे। कितने जीरोज होंगे? 3 जीरोज होंगे। ठीक है, ऐसे कोई दूसरा ग्राफ दिया जाए जो कि इस फॉर्म का हो, तो ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। ठीक है, तो इसके 2 नंबर ऑफ जीरोज होंगे। कितने होंगे? कि 2 नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, और अगर कोई ऐसा ग्राफ दे दे जो कि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, ऐसा है, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसका क्या होगा? नो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई ऐसा जीरोज नहीं है कि जो कि कोई नंबर ऑफ जीरोज इसमें नहीं है तीसरे ग्राफ में। ठीक है, तो ग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये था चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के ऑल इंपॉर्टेंट फार्मूलों का डिस्कशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर 3 एंड चैप्टर 5 का फार्मूला बताऊंगा। थैंक यू।